बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्रिक का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.4 को ख़त्म फिनिश खल्लास करने की कोशिश में हैं। इससे पहले तक जो लेक्चर मैंने दिए हैं, मैं इस एक्सरसाइज के पहले 18 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर चुका हूं। आज जो है वो आज का लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 19 से आज के लेक्चर का आगाज करूंगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक नंबर मिलेगा आपको 030088810640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे देखें, ऊपर साइन एक्स है, नीचे साइन 3x है, ठीक है। अगर तो ये होता है यूं क्वेश्चन साइन ऑफ एक्स और नीचे होता साइन ऑफ 2x, तो फिर तो बड़ा आसान था, हम साइन 2x का फार्मूला लगाते, ठीक है, साइन साइन से कैंसिल हो जाता, नीचे डिनोमिनेटर में कॉस आ जाता, कॉस को ऊपर लेके जाते, सीकेंड बन जाता, सीकेंड का फार्मूला लगाते, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। लेकिन यहां पे अब ऊपर साइन x है, नीचे 3 साइन x है, ठीक है, कोई शक्ल जो है ये बनती हुई नजर नहीं आ रही। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरीके से आ जाए, कॉस ऑफ x ओवर कॉस ऑफ 3x, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं आप करने लगा हूं सॉल्व। इसको जो है आपने एज ए असाइनमेंट खुद हल करना है, ठीक है। इसका प्रूफ विल बी एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन जिस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करूंगा। तो इसके लिए जो है ये सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको साइन 3x का फार्मूला याद होना चाहिए। तो एज वी नो दैट साइन 3x का फार्मूला क्या है, एज वी नो, क्या जानते हैं आप कि साइन 3x बराबर होता है 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब x। अगर आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो cos 3x का फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। cos 3x का फार्मूला क्या होगा, 4 cos ऑफ क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x। राइट। तो ये cos 3x, sin 3x, tan 3x के ये फार्मूले याद कर लें, ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो जब मैं ये फार्मूला अप्लाई करूंगा यहां पे, sin x dx ओवर ये आ गया 3 sin ऑफ x माइनस 4 sin ऑफ क्यूब x। उसके बाद अगला स्टेप जो मैं करूंगा उसमें मेरी कोशिश होगी, क्या कोशिश होगी मेरी, कि मैं यहां से साइन x को कॉमन ले लूं। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। अब ये वाला जो साइन x है और ये वाला साइन x फिर क्यों कट गए आपस में, क्या है आपके पास dx ओवर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। ओहो, ये तो ऐसी शक्ल बन गई जिसकी तो इंटीग्रेशन हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह की शक्ल हो तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे साइन एक्स है। अब साइन एक्स का यहां पे कॉस एक्स अगर डेरिवेटिव मौजूद होता, जिस तरह ये स्क्वायर के ऊपर हाथ रखें, स्क्वायर का डेरिवेटिव dx ऊपर मौजूद है, तो यहां पे भी अगर कॉस एक्स मौजूद होता तो हम 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते थे। लेकिन क्या करें कि यहां पे जो है ये cos x मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बन गया है ट्रिकी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई ट्रिक जो है ना ये इन्वॉल्व करना पड़ता है। यानी ट्रिक आपने ऐसा इन्वॉल्व करना होता है कि इसकी शक्ल को किसी ऐसी शक्ल में कन्वर्ट कर दिया जाए कि इसकी इंटीग्रेशन आसान हो जाए, कोई ना कोई फार्मूला जो है इसके ऊपर इंटीग्रेशन का लगाया जा सके। तो ये देखिए, मुझे ये मालूम है कि 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। तो मैं क्या करने वाला हूं, dx ओवर ये 3 इंटू इसको मैं लिखने वाला हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ये तो 1 के बराबर होता है ना, तो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि मुझे ये लिखने से आगे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। यानी मैं एक ऐसा फंक्शन बनाने में कामयाब हो जाऊंगा जिसके ऊपर मैं इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा सकता हूं। देखिए, दिस इज फर्दर इक्वल टू dx ओवर
इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, 3 साइन स्क्वायर एक्स आ गया प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स आ गया माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। दिल थाम के बैठिएगा, अब से थोड़ी देर बाद हम इसकी ऐसी शक्ल बनाने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन के बाद आराम से कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ये 3 साइन स्क्वायर एक्स है, ये 4 साइन स्क्वायर एक्स है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट व्हाट यू विल गेट माय स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, यू विल गेट, यहां पे आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब जब मैं साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड करूंगा तो यहां पे आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ऊपर बनता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो क्यों ना मैं फिर यहां से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लूं। ये देखिए जरा, स्टेप देखने वाला है, बड़ा मजेदार स्टेप है ये कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने ना कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में आ गया 3 माइनस, जिसको कॉमन लेते हैं ना उसके साथ ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक 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 ठीक, ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, ऊपर जाके क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर, ये ऊपर चला गया, ये आ गया 3 माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अरे वाह क्या बात है, अब तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल आ गया secant square x dx is equal to dt. Your question will become secant square x dx की जगह पे आ गया dt ओवर 3 माइनस 4t स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाने वाला फार्मूला जो है ये बन गया है। यहां से पहले आप ऐसा करें कि 4 कॉमन निकाल लें, dt 4 कॉमन निकाला मैंने तो ये आ गया 3/4 माइनस टी स्क्वायर, राइट राइट, ये आ गया 1/4 को मैंने बाहर निकाल लिया, dt इसको मैं लिख सकता हूं √3/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या है। यूजिंग dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 ओवर 2a लॉग ऑफ, अगर कांस्टेंट पहले हो तो प्लस ऊपर आएगा और माइनस वाली टर्म नीचे आएगी, राइट। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू ए की जगह पे क्या आ गया √3/2, सॉरी √3/2 इंटू लॉग ऑफ प्लस √3/2 प्लस टी ओवर √3/2 माइनस टी प्लस सम कांस्टेंट। आगे सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 लॉग ऑफ, इसका एलसीएम लें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2t फ्रूटी ओवर √3 माइनस 2t फ्रूटी, 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। अब t किसके बराबर पुट किया था आपने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t हमने पुट किया था टेंजेंट x के बराबर, ये देखें, तो ये पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, पुट t इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। तो आपने देखा कितना मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। ट्रिक इन्वॉल्व हुआ इसके अंदर, वो क्या था कि ये जो मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा है, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2t टेंजेंट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2t टेंजेंट ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। एक मिस्टेक हमने कर दी कैलकुलेशन के अंदर, ये 3 कॉस स्क्वायर यहां पे 4 नहीं आता, यहां पे 4 नहीं आएगा, फिर यहां पे भी 4 नहीं आएगा, यहां पे भी 4 नहीं आएगा, तो फिर तो आगे तो काम ही बड़ा आसान हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर
यहां से 4 खत्म हो गया, इसको फिर √3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और फार्मूला है a² माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a। अगर कांस्टेंट पहले हो तो ऊपर प्लस आता है, अगर वेरिएबल पहले हो तो ऊपर माइनस वाली टर्म आती है, 1/2a log of a plus x into a minus x। तो 1/2a की जगह पे क्या है, √3 log of √3 प्लस टी, इसके ऊपर प्लस आ गया, नीचे माइनस आ गया, t की जगह पे tan x पुट किया, ये आपका आंसर निकला है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, उसके अंदर tan and 3x के फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, फिर सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है, उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ती है। तो वो एक लेक्चर के अंदर एक ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, उसको फिलहाल मैं नहीं कर रहा, एक्सरसाइज के एंड पे उस क्वेश्चन को अपलोड करूंगा। आप क्वेश्चन नंबर 21 देखें, वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये देखें, साइंस ऊपर cos x dx है, नीचे साइंस के x प्लस 4 sin x माइनस 5 है, यानी नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। तो आइए हम इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम इसकी पुट कर दें आप sin x इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये बनेगा cos of x dx इज इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन आपका बन गया i इज इक्वल टू cos of x dx की जगह पे मैंने पुट कर दिया डी टी ओवर टी स्क्वेयर प्लस 4t माइनस 5। अब देखते हैं इसके फैक्टर बनते हैं या नहीं। अगर फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना के इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, अगर फैक्टर नहीं बनते तो नीचे चूंकि प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल किया जा सकता है। तो दोनों मेथड अब आपके पास वाइड ओपन है, आप चाहे नीचे का इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें या आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। देखते हैं जी फैक्टर बनते हैं या नहीं। डी टी, ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस टी माइनस 5, डी टी, टी को मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया t प्लस 5, फिर मैंने -1 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया t प्लस 5। अरे वाह, ये तो फैक्टराइजेशन बन गई, डी टी ओवर t प्लस 5 t माइनस 1। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, 1 ओवर t प्लस 5, t प्लस 5 को पहले लिख लो या t माइनस 1 को पहले लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। a ओवर t प्लस 5 प्लस b ओवर t माइनस 1। अपन सपोज कर लेता है इसका नाम है नंबर 1 और इसका नाम है नंबर 2, राइट। अब आपने a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई करते हैं आप, मल्टीप्लाई बाई t plus 5 into t minus 1. What you will get? You will get 1 is equal to a into t minus 1 plus b into t plus 5. Put t is equal to minus 5. t is equal to minus 5 पुट करेंगे यहां पे, तो एक इसके बराबर आ गया, ये आ गया -5 माइनस 1 प्लस यहां पे t की जगह में -5 पुट करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1/6। इसको हम पैक कर देते हैं और रेड डिब्बे में मैंने इसको बंद कर दिया ताकि वाज़ेह तौर पे नजर आए। उसके बाद अगली वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट t इज इक्वल टू 1 इन नंबर, इसका नाम रखते हैं नंबर 3। नंबर 3 के अंदर जब आप t की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये तो 0 के बराबर आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 5। अरे वाह, यहां से तुम्हें b मिल गया, किसके बराबर आया, 1/6। अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज को उठाकर हम पुट करने जा रहे हैं 2 के अंदर, पुट a b इन नंबर 2। नंबर 2 है आपके पास ये वाली 1 ओवर t प्लस 5, 1 ओवर t प्लस 5 इंटू t माइनस 1, e की जगह पे आया -1/6 इंटू t प्लस 5, और b की जगह पे क्या आया 1/6 t माइनस 1। उसके बाद इसको हमने पुट करना है 1 के अंदर, पुट इन 1 के अंदर पुट किया तो i किसके बराबर आ गया,
आई इज इक्वल टू, अब ये जो है इसकी जगह पे जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो मैं क्यों ना ये इसको प्लस वाली रकम को पहले लिख लूं। हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये इंटीग्रेशन का साइन। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको अलग-अलग कर लेते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। 1/6 कांस्टेंट है, बाहर आएगा 1/t - 1 dt -1/6 1/t + 5 dt। अब फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या है फार्मूला? यूजिंग f of x, ऊपर इसका डिफरेंशियल अगर मौजूद हो तो आंसर log ऑफ f of x, डिनोमिनेटर में जो होगा उसका log आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/6 log ऑफ t - 1 -1/log ऑफ t + 5 प्लस सम कांस्टेंट। राइट। अब t की वैल्यू आपने किसके बराबर सपोज की थी? t आपने पुट किया था sin x के बराबर, तो पुट t इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो ये आ गया 1/6 log ऑफ साइन ऑफ x - 1 -1/6 log ऑफ साइन ऑफ x प्लस 5 प्लस सम कांस्टेंट। अच्छा, अगर आप यहां पे log लेंगे ना, log c, तो फिर ये इसकी पावर बनेगी, जाके इसकी पावर बनेगी तो log की प्रॉपर्टी लगा के आंसर डिफरेंट आ जाएगा। तो जिस तरह का आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे आंसर आपका बिल्कुल उसी तरीके का आएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये अपने अंजाम को पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, डिनोमिनेटर के अंदर टेंजेंट क्यूब और टेंजेंट स्क्वायर एक्स वाली टर्म्स मौजूद हैं। पावर के बगैर अगर देखा जाए तो इनका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो लिहाजा अगर हम टेंजेंट एक्स की जगह पे टी पुट कर देंगे तो हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रैशनल फंक्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन या जो भी हमारे पास वट एवर बी द सिचुएशन जो होगी उसके मुताबिक हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो पुट करते हैं जी, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? डी टी के बराबर। तो ये बन गया डी टी ओवर टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? You have to take t square common from here. In the bracket you will get t - 1. Now it has become it is the algebraic form आ गई है इसकी, जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन रैशनल फंक्शन आ गया है। तो अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करके उसके बाद इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये टी स्क्वायर चूंकि रिपीट हो रहा है तो इसको मैं लिखूंगा a/t प्लस b/t स्क्वायर, t - 1 लीनियर फैक्टर है, c/t - 1 आएगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा नंबर 1 है, उसके बाद फिर हमने ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई टी स्क्वायर इंटू टी - 1। व्हाट यू विल गेट? ए इंटू टी के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो 18 टी - 1 आ गया, टी स्क्वायर खत्म, टी - 1, टी - 1 खत्म, टी स्क्वायर। इसका नाम रख दिया नंबर 2। पहले हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू हमें मिल जाएगी। 1 इज इक्वल टू a इंटू ये 0 हो गया सारा, b इंटू 0 - 1 प्लस c इंटू 0। सो यू आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b विच इज इक्वल टू -1। 1 इज इक्वल टू ये आ गया 0 माइनस बी प्लस सी 0। तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -1 के बराबर। इसको जो है ये हम डिब्बे में बंद कर देते हैं। अब जब मैं t को 0 के बराबर पुट करता हूं तो आंसर फिर जो 0 के बराबर ही आ जाता है। तो जब t इज इक्वल 0 पुट करूंगा तो फिर b ही की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको 0 के बराबर पुट करके वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब जब मैं t - 1 को 0 के बराबर पुट करूंगा तो आंसर आ जाता है t इज इक्वल टू 1। तो जब t इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो एक वैल्यू मुझे यहां से मिल जाएगी। राइट डाउन दिस सेंटेंस, पुट t इज इक्वल टू 1 in
ये जो आपकी आइडेंटिटी नंबर 2 है इन 2, व्हाट यू विल गेट 1 इज इक्वल टू, यहां पे जब मैं 2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, सॉरी 1 पुट करूंगा तो a इंटू 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, यहां पर भी 1 माइनस 1 0, यहां पे t की जगह पे 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा c इंटू 1 का स्क्वायर। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू c। तो यहां से हमें c की वैल्यू जो है वो मिल गई। अब मजीद वैल्यूज जो है वो हम यहां से नहीं निकाल सकते डायरेक्ट पुट करके, तो इसलिए अब मैं इसके कोएफिशिएंट कंपेयर करके तो इसकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करता हूं। उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, 2 कैन बी रिटन एज, असल में ये इक्वेशन नहीं आइडेंटिटी होती है, 2 कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं जी आप, ये आ गया 0, इसमें टी स्क्वायर की रकम है ही नहीं तो 0 टी स्क्वायर आ गया, इसमें टी वाली भी नहीं है 0 टी आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू, टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाता है, टी को मल्टीप्लाई करेंगे ये टी स्क्वायर माइनस टी आ जाएगा, ए इंटू टी स्क्वायर माइनस टी, राइट। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये आ जाएगा b इंटू टी माइनस 1 प्लस सी टी स्क्वायर, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर, सिर्फ टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हम इक्वेट करेंगे तो हमारा मसला जो है ये हल हो जाएगा। यहां पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट a आ गया और सी टी स्क्वायर इधर इसका c आ गया। अब a की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो c तो हमारे पास ऑलरेडी है, c की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, बट c इज इक्वल टू 1, तो यू विल गेट 0 इज इक्वल टू a प्लस 1, तो यहां से a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, -1 के इक्वल। तो मैंने तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, मैंने a को कैलकुलेट कर लिया, b को कैलकुलेट कर लिया, c को कैलकुलेट कर लिया। ये देखें b मेरे पास क्या था, b मेरे पास -1 एंड व्हाट वाज c इज इक्वल टू 1। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इन तीनों वैल्यूज को उठाकर मैं कहां पुट करूंगा, नंबर 1 के अंदर, पुट दीज इन 1, पुट दीज वैल्यूज इन 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 ओवर टी स्क्वायर इंटू टी माइनस 1, 1 ओवर टी स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू, एक जगह पे आ गया -1 ओवर टी। b की वैल्यू क्या निकाली आपने, b की वैल्यू भी -1 निकाली तो ये आ गया -1 ओवर टी स्क्वायर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c जो है वो आपने निकाला है, दैट इज इक्वल टू 1, तो यहां पे आ गया 1 ओवर टी माइनस 1। ठीक 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 ठीक, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद फिर ये जो वैल्यू है 1 ओवर टी स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 इसके बराबर है, ये वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर m में पुट करते हैं, पुट इन m, इसका नाम जो है ना ये मैंने m रख दिया है, पुट इन m में ये वैल्यूज पुट करें। तो आइए देखते हैं कि जो करंट सिचुएशन है वो क्या बनती है, I इज इक्वल टू, ये बराबर आ जाएगा, अब इसकी जगह पे अपन ये वाली वैल्यूज पुट करेगा तो ये आ जाएगा -1 ओवर टी, -1 ओवर टी स्क्वायर, उसके बाद प्लस टी माइनस 1 ओवर टी माइनस 1,
dt। अब मैं इन सब को अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा, माइनस मैंने बाहर निकाला, 1/t dt आ गया, माइनस ये t स्क्वायर है, ऊपर जाके इसकी पावर -2 बनेगी, इंटू dt प्लस 1/t-1 इंटू dt। इसके ऊपर देखिए, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इसके ऊपर लॉग का फार्मूला लगेगा, इसका इंटेग्रल आ गया माइनस लॉग ऑफ टी का मॉड, माइनस इस पर लगेगा पावर रूल, -2 + 1 ओवर -2 + 1 प्लस नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद t का dt, 1 कांस्टेंट है, 0 के बराबर आ जाएगा, log ऑफ t-1 प्लस सम कांस्टेंट। अगर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे प्लस log ऑफ c लेंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा, फिर log की प्रॉपर्टीज लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस log ऑफ c लेंगे आंसर और डिफरेंट आ जाएगा, प्लस c लेंगे आंसर डिफरेंट आ जाएगा। तो ये एक्चुअली इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो देयरफॉर स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टी। ये -2 में से +1 माइनस किया तो इस माइनस से मिलकर ये बनेगा +1, और ये t की पावर -1 जो कि डिनोमिनेटर में आके +t बनी, प्लस लॉग ऑफ t-1 प्लस सम कांस्टेंट। अब जब हमने सब्स्टिट्यूशन की थी तो सब्स्टिट्यूशन में तो हमने कहा था कि टेंजेंट x किसके बराबर है, t के बराबर। तो फिर मैं यहां पे क्या करूंगा, t की जगह पे पुट करूंगा टेंजेंट x। टेंजेंट x पुट किया तो ये आ गया मेरे पास माइनस लॉग ऑफ टेंजेंट x प्लस 1 ओवर टेंजेंट x प्लस log ऑफ टेंजेंट x -1 प्लस सम कांस्टेंट। अब ये भी log वाली टर्म है, ये भी log वाली टर्म है, ठीक है। ये देखिए, इसको log को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये टेंजेंट x है, राइट। इसके ऊपर हम log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये log ऑफ टेंजेंट x -1 माइनस log ऑफ टेंजेंट x प्लस 1 ओवर टेंजेंट x प्लस c। अब ये जो log की प्रॉपर्टी है, log ऑफ अगर x हो माइनस log ऑफ y, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x ओवर y, ठीक है। अगर दरमियान में प्लस हो तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के तहत ये बन गया log ऑफ टेंजेंट x -1 ओवर टेंजेंट x प्लस, अगर आप इसको कोटेंजेंट x में लिखना चाहें, इट डज नॉट मैटर, लिख सकते हैं आप, प्लस c। दिस इज योर आंसर। जी, मैंने आंसर चेक किया है, ये कोटेंजेंट x है, तो मैं इसको भी कोटेंजेंट x के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। टेंजेंट x -1 ओवर टेंजेंट ऑफ x प्लस कोटेंजेंट ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने देखा है कि आप लाइक करने में बड़ी कंजूसी से काम लेते हैं, इसको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर करें, और जब आपको पसंद आ जाए तो फिर इसको अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। इसको जितना आप शेयर कर सकते हैं आप करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।